सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं शत्रुआ पाराशर, आपकी हिंदी की अध्यापिका आदिनाथ कॉन्वेंट स्कूल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समास का अर्थ, उसकी परिभाषा, यानी कि हमने व्याकरण जो है हमारा एक महत्वपूर्ण ही शीर्षक है हिंदी का, जिसमें हमने सबसे पहला शीर्षक लिया था समास, वो हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया। अब उसके आगे हम चलते हैं आज, ठीक है? तो सभी आप तैयार रहें, अपनी नोटबुक और बिल्कुल तैयार रखें। जो आपको होमवर्क दिया जाए, जो आपको नोट कराया जाए, वो रोज़ की रोज़ आप हर क्लास में आप उसे नोट डाउन करते रहें, ठीक है? चलते हैं आगे की ओर। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था समास का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके भेद, और कुछ हमने उसके उदाहरण भी देखे, ठीक है? उसके बाद हमने शुरू किया था सबसे पहला जो समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने उसकी छोटी सी पहले परिभाषा देखी थी और एक उदाहरण दिया था अपन ने रसोई के लिए घर। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों के साथ ही तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। अब उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, ठीक है? जब हम समास के उन शब्दों का विग्रह करते हैं तब वापस हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता है हमने पिछली कक्षाओं में कारक पढ़े हैं। कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो 8 कारक होते हैं, लेकिन इसमें हमारे तत्पुरुष समास में 6 कारक आएंगे। क्यों आएंगे 6 कारक? क्योंकि कर्ता का जो विभक्ति का जो चिन्ह है, निशान है, वो है ने, तो कर्ता है। तो इसमें कर्ता का कोई तत्पुरुष समास में कर्ता का इसमें प्रयोग कारक का नहीं होता। और संबोधन का होता है, हमारे विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो हे, ओ, अरे, ठीक है? तो इससे भी हमारा समास का कोई पद निर्माण नहीं होता, इसलिए इसमें भी संबोधन कारक नहीं आता। यानी पहला कारक और जो अपना अंतिम कारक है संबोधन, कर्ता और संबोधन दोनों इसमें नहीं आएंगे, ठीक है? तो अब पीछे बच रहे हमारे 8 कारक में से 6 कारक, ठीक है? ये 6 के 6 कारक आज हम कारक चिन्हों के साथ तत्पुरुष समास का निर्माण कैसे किया जाता है, ये कैसे समासिक शब्द बनते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलें आगे। आप तैयार हैं, बिल्कुल रेडी, अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर। और ये चीज़ ध्यान रखें, इनको अच्छे से समझना है और उसके बाद में इनको नोट डाउन करना है, ठीक है? चलिए, तो तत्पुरुष समास, पहला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कल भी बताया था, एक बार आज फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेष होता है। कल भी बताया था कि इसके 2 पद होते हैं। जैसे यहाँ हम शब्द ले रहे हैं, ये देखो उदाहरण के तौर पे स्वर्ग प्राप्त, यानी एक पद हो गया स्वर्ग और दूसरा पद हो गया प्राप्त, तो यानी कि एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो 2-2 पद हर समासिक शब्द में आएंगे, चाहे आप अकाल पीड़ित लें, चाहे आप विद्या धन आलय लें, चाहे पाप मुक्त लें, चाहे सेनापति लें, चाहे आप बीती लें, सभी समासिक पदों में, सभी सामाजिक शब्दों में 2-2 पद आएंगे। इसी आधार पर आपको बता रही हूँ कि समास के अंदर तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान यानी मुख्य होता है, प्रमुख होता है, ठीक है? और प्रथम पद क्या होगा? वह उसकी विशेष होगा, यानी कि विशेषण तो आपने पढ़े पिछली कक्षाओं में, तो विशेषण के आधार पर जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। जैसा कि कल मैंने उदाहरण दिया था, सीता सुंदर है, तो सुंदर उसका विशेषण है, ठीक है ना, उसकी विशेषता है। लेकिन किसकी विशेषता है? सुंदर कौन है? सीता सुंदर है, तो सीता क्या होगी? विशेष होगी। क्या होगी? सीता विशेष है और सुंदरता जो है उसका विशेषण है। तो इसी प्रकार से ये शब्द अपने पास में स्वर्ग प्राप्त, तो द्वितीय पद होने का ये तो प्रमुख है, लेकिन प्राप्त क्या है? प्राप्त की विशेष क्या है? प्राप्त का स्वर्ग उसका विशेष है, क्योंकि किसको प्राप्त होना है? कोई स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है ना? तो ये विशेष, इसलिए प्रथम पद विशेष होता है। आगे चलो, अब जैसा कि मैंने आपको भी बताया, फिर से बता दूं, कारक चिन्हों में इसका लोप होता है।
समास तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होगा। लोप यानी उसमें नजर नहीं आएंगे। लोप होना यानी गायब होना या दिखाई नहीं देना। तो कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है। इसके आधार पर तत्पुरुष के 6 उपभेद है। समास के भी 6 भेद थे, अब समास में तत्पुरुष समास है उसके 6 उपभेद हैं। अब पहला भेद पढ़ते हैं पर कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म के आधार पर कर्म कारक है ना, जैसा कि हमने पढ़ा कारक चिन्हों के आधार पर, तो कर्म कारक दूसरा वाला, लेकिन यहाँ पर पहला तो कर्म तत्पुरुष। अब कर्म का जो अपना विभक्ति चिन्ह क्या होता है, याद करो, कर्ता ने कर्म को, शाबाश, कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति चिन्ह आ गया। अब इसका उदाहरण देखिए, इसमें कर्म तत्पुरुष कैसे बनता है। स्वर्ग प्राप्त, एक शब्द है स्वर्ग प्राप्त। अब जब इसको हम समास का हम जब विग्रह करेंगे, ठीक है, इसका अलग अलग करेंगे, इनको अलग करेंगे शब्द को स्वर्ग प्राप्त, तो क्या लिखेंगे अपन, स्वर्ग को प्राप्त। तो ये देखिए इधर को शब्द आया आपके तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का जो को आता है वह आ गया यहाँ। जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे ना, तब अपने कारक सामने आ जाएंगे, और जब वापस समासिक पद यानी समास को जब जोड़ देंगे, समास स्वर्ग को प्राप्त को जब वापस हम जोड़ करके एक समासिक पद बना के लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, स्वर्ग प्राप्त। जब हम समास बनाएंगे, जैसा कि अपन ने कल कहा था, संक्षिप्तीकरण करेंगे, उसका जो हम है, जो कम शब्दों में जब हम उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्वर्ग को प्राप्त को क्या लिखेंगे, स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, आया समझ में। तो को इसमें विभक्ति चिन्ह किस कौन सा है, कर्म वाला। अब एक उदाहरण देखिए दूसरा, शरणागत। शरणागत समासिक पद है। अब इसका हमने विग्रह किया तो ये विभक्ति चिन्ह किसका आ गया, कर्म वाला, कर्म कारक का आ गया विभक्ति चिन्ह को। शरणागत, शरण को आगत यानी शरण में जो आ जाए। ठीक है, तभी तो कहते हैं हम भगवान को कि हे प्रभु हम आपके शरणागत है, हम आपके चरणों में आए, आपके शरण में आए। तो शरणागत, शरण को आया हुआ यानी हमारे सानिध्य में आया हुआ। ठीक है, तो आगत यानी आया हुआ। तो शरण को आगत का हमने जब वापस समासिक पद बनाया, यानी कि हमने जब उसका वापस उन शब्दों को कम करके जब हमने एक शब्द बनाया तो शरणागत बन गया। क्या बन गया, शरणागत। और जब समास का विग्रह किया तो शरण को आगत। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कर्म तत्पुरुष समझ में आ गया होगा, क्योंकि कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है को, तो को के आधार पर जब इनका हमने विग्रह किया, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत शरण को आगत। और जब इन्हें वापस इनका सामासिक पद बनाएंगे तो इनका लोप कर देंगे, यानी इन शब्दों को हम जो कर्म जो कारक चिन्ह है इनको हटा देंगे, तो ये स्वर्ग प्राप्त और ये शरण को आगत में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड दूसरा वाला जो अपना तत्पुरुष का उपभेद है, करण तत्पुरुष। जैसा कि आपको पता है करण में कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, करण में होता है से द्वारा, यानी कोई कार्य किसी के द्वारा हो रहा है तो से द्वारा उसकी विभक्ति चिन्ह। तो करण तत्पुरुष को देखिए, एक शब्द आ रहा है अपने पास अकाल पीड़ित। ठीक है, क्या आ रहा है अपने पास एक शब्द अकाल पीड़ित। तो जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अकाल से पीड़ित। जो कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री जी या फिर प्रधानमंत्री जी अकाल पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अकाल पीड़ित। वो अकाल पीड़ित है क्योंकि वो अकाल से पीड़ित है, वहाँ अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है, तो वैसी स्थिति में वो लोग अकाल से पीड़ित हैं, इसलिए जब हम अकाल पीड़ित शब्द का विग्रह करेंगे समास का, तो अकाल से पीड़ित, ये से शब्द आया आपके कर्ण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह से, तो अकाल से पीड़ित। और जब इसका वापस समासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित, तो से को हम इसका लोप कर देंगे, जैसा कि अपन ने यहाँ लिखा था कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, तो जब इसका लोप कर देंगे, इसको छुपा देंगे, तो अकाल पीड़ित हमारा समासिक पद बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देखिए, आचार कुशल। आचार यानी हमारा व्यवहार। ठीक है, हमारा चाल चलन, हम किस प्रकार का चाल चलन रखते हैं, किस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। तो आचार कुशल, कोई व्यक्ति अपने आचार से कुशल है, यानी अपने व्यवहार से वो बहुत कुशल है। आचार कुशल यानी अपने चाल चलन में वो बहुत कुशल है। तो आचार से यानी आचरण, सही शब्द देखें तो व्यवहार न लें, चाल चलन लें, तो सही शब्द हो जाएगा आचरण। वो अपने आचरण से बहुत कुशल है, अपने आचरण में वो बहुत कुशल, तो आचार से कुशल। ठीक है, ये से शब्द भी हमने कहाँ से लिया, हमारे करण कारक का तथा विभक्ति चिन्ह से। और जब हमने से का लोप कर दिया तो आचार कुशल शब्द वापस हमारा समासिक पद बन गया। आया समझ में। नेक्स्ट
तीसरा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह क्या होता है कारक में, के लिए, जो अपन ने रसोई घर के लिए पढ़ा था, रसोई के लिए घर, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, यानी वो ऐसा घर तो हमारा पूरा मकान हमारा घर ही है, लेकिन रसोई घर एक विशेष घर, क्यों? क्योंकि वो रसोई के लिए विशेषता बना है, वहाँ हमारा भोजन पकाया जाता है, हमारे घर का भोजन वहाँ बनता है, इसलिए वो रसोई घर, तो रसोई के लिए वो घर है, ठीक है, इसलिए के लिए ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो अब देखिए, अब आज एक नए उदाहरण देखिए, दो, विद्यालय, ठीक है, तो आलय कहते हैं वही घर को, ठीक है, भवन को, तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी कि वो एक ऐसा आलय, एक ऐसा भवन जहाँ पर विद्या अर्जन की जाती है, या जहाँ पर विद्या का जो है आदान प्रदान होता है, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जहाँ आप लोगों को बहुत विद्यावान गुणवान बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए स्कूल को, जो स्कूल का जो सही हिंदी नाम है वह है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ऐसा भवन जहाँ पर विद्या अर्जित की जाती हो, ठीक है। इसका संप्रदान वाला कारक चिन्ह आ जाएगा इस पे, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए है वो, इसलिए विद्या के लिए आलय। दूसरा देखिए, देशभक्ति, ठीक है। अब देशभक्ति, तो भक्ति किसकी कर रहे हैं, देश की, तो किसके लिए हो गई, देश के लिए भक्ति हुई ना, जो हम देशभक्ति कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए, तो वही सब रहेगा, देश के लिए भक्ति, किसके लिए, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर भी के लिए जाया वो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह आया, तो इसलिए देशभक्ति, तो देश के, जब इनका हम लोग कर देंगे, के लिए कर देंगे तो ये विद्यालय जाएगा, यहाँ पर भी के लिए कर देंगे तो देशभक्ति शब्द अपना सामासिक पद वापस बन जाएगा। आ रहा आपकी समझ में, चलिए आगे। चौथा है अपना आपादान पद, आपादान तत्पुरुष, तो आपादान का विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह क्या है, से अलग होना, से दो आते कारक में, एक आता है करण का, एक आता है आपादान का। करण से द्वारा, कोई कार्य किसी के द्वारा हो रहा है तो ये से, कि ये कार्य मुझसे हुआ, तुमसे हुआ, तो ये से, लेकिन यहाँ से अलग, कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं स्कूल से दूर जा रहा हूँ, मैं अपने शहर से बाहर जा रहा हूँ, जहाँ अलग होने का भाव होता है वह है, आप इसमें और इसमें कभी भी जो है इस प्रकार से यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये से और इस से में आपको अंतर करना अच्छे से आना चाहिए, क्यों कि ये से तो किसी के द्वारा जो कार्य होगा उसके लिए आ रहा है, और ये से पृथकता का भाव है, अलग होने का भाव है, ठीक है। तो अपादान तत्पुरुष। अब इसका उदाहरण देखिए, पाप मुक्त, कोई व्यक्ति है पाप मुक्त, यानी अब पाप मुक्त हो गया, इतने 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 अच्छे धार्मिक कार्य किए, इतने इसने इतने अच्छे कर्म किए कि जिसने भी इसने जितने अपने जन्म में कोई पाप किए तो उन पापों से मुक्त हो गया, तो पाप मुक्त। अब इसका अपन विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, ये किससे मुक्त हुआ, यानी किससे अलग हुआ, अलग होने का भाव है ना, तो किससे अलग हुआ, पाप से, तो पाप से मुक्त, किससे अलग हो गया, पाप से मुक्त, इसलिए पाप मुक्त, ठीक है। अगला जन्मांध, जो जन्म से अंधा, ठीक है, कोई व्यक्ति होता है जैसे मान लो बाद में किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी दुर्घटना के कारण बाद में अंधा हो जाए, लेकिन कोई व्यक्ति और कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं, तो उनके लिए शब्द है जन्मांध, यानी जो जन्म से ही अंधा है, ठीक है। तो यहाँ पर जन्म से अंधा, ठीक है, यानी उसका अंधापन है वो उसके जन्म से इसके साथ है, तो इसलिए यहाँ पे जन्मांध, ये से और ये से दोनों के दोनों आपके अपादान तत्पुरुष के जो कारक चिन्ह है वो, और जब इनका हम लोप कर देंगे तो क्या होगा, इनको हटा देंगे तो जब वापस सामासिक पद बनाएंगे तो जन्म से अंधा यानी जन्मांध, और पाप से मुक्त का पाप मुक्त, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे। अब पांचवा आता है संबंध। अब संबंध कारक है, संबंध कारक आप जानते हो, संबंध एक दूसरे से संबंध, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाता है, तो उसमें का के की शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये का के की हमारे संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है, निशान चिन्ह है, तो संबंध तत्पुरुष का के की में आएगा। अब उदाहरण देखिए, सेनापति, अब पति किसका है, सेना का, पति का मतलब क्या होता है, स्वामी, पति का अर्थ होता है स्वामी, तो सेना का जो स्वामी होगा, सेना का जो प्रधान होगा,
वह क्या कहलाएगा? सेनापति। इसलिए सेनापति यानी सेना का पति, ये इससे इसका संबंध जोड़ रहा है, इसलिए संबंध कारक के चिन्ह आएंगे। सेना का, इसका इससे संबंध जोड़ा गया है तो सेना का पति। किसका पति है? सेना का। तो संबंध हुआ ना पति का सेना का, इसलिए सेना का पति। दूसरा राजपुत्र, राजा का पुत्र या राजा का बेटा, तो राजा से संबंध है उसका, इसलिए संबंध कारक हो गया, क्योंकि वो राजा का बेटा है, इसलिए राजा का संबंध हो गया, इसलिए संबंध तत्पुरुष में यहाँ पर भी आपके शब्द आया राजा का पुत्र, यानी वो राजा का बेटा है, इसलिए वो राजपुत्र कहलाया। ठीक है, अब ये विभक्ति चिन्ह आ गए हमारे। ठीक है, इन विभक्ति चिन्हों का जब हम लोप कर देंगे, हटा देंगे, तो राजा का पुत्र है राजपुत्र और सेना का पति यानी सेनापति। आए समझ में? मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे। ये अपना अंतिम आया अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष के आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अधिकरण में जो कारक चिन्ह क्या होते हैं? में, पे, पर। कई बार हम पेड़ देते हैं, उस पे, पेड़ पे। ठीक है, और कई बार हम पूरा लिखते हैं पेड़ पर, उस पर, टेबल पर, कुर्सी पर। ठीक है, तो में या किसी चीज के अंदर या उसके ऊपर, तो ये अधिकरण के जो है कारक के चिन्ह है। ठीक है, अब इनका उदाहरण देखिए, आप बीती। अब कहते हैं ना, कई बार हम अपनी आप बीती सुनाते हैं, अपने साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो हम जाकर अपने को अपनी आप बीते, आप पर, अपने आप पर बीती हुई घटना का हम घर जाकर के हमारे घर पर जाकर जाके हम बताते हैं, तो क्या कहते हैं कि हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो आप पर बीती, जो बीता, जो कुछ हुआ वो हम पर बीता, इसलिए हम आप बीती, आप पर बीती, इसलिए पर शब्द आया यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह वो आ गया, आप पर बीती। अगला देखिए उदाहरण गृह प्रवेश। करते हैं ना गृह प्रवेश, नया नवीन मकान बनाते हैं, नवीन भवन बनाते हैं, तो उसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ बहुत ही मुहूर्त निकला के नवीन गृह प्रवेश करवाते हैं। तो गृह प्रवेश, तो क्या करें इसमें? गृह में प्रवेश, हमने घर में प्रवेश किया है ना, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे गृह प्रवेश का, इस शब्द का, तब गृह में प्रवेश यानी हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो गृह में प्रवेश। और जब इस विभक्ति चिन्ह का लोप कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो वापस अपना सामासिक पद बन जाएगा गृह प्रवेश, आप पर बीती, आप बीती। तो इस प्रकार से ये अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास का आज हमने आपको बिल्कुल तरीके से बता दिया। पूरा एक बार फिर से वापस लास्ट में सारा डिटेल सुन लीजिए कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद, प्रधान, प्रथम पद जो होता है विशेष होता है, उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे ही हम इनका विग्रह करेंगे इन शब्दों का, तब इनमें ये कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा, और जैसे हम वापस सामासिक पद बनाएंगे तब ये कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं। यानी कि हमारे समाज की परिभाषा थी कि हम उनको संक्षिप्त करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े शब्द थे इनको हमने जब संक्षिप्त किया तो छोटे छोटे शब्द हमारे सामने निकल कर आए। आशा करती हूँ आज का जो शिक्षक हमने लिया तत्पुरुष समास का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट या किसी प्रकार की कोई शंका ना रही होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी यहाँ दिखाया है, जो भी मैंने आपको लिख कर दिया है, इसको आपको अपनी नोटबुक में, आपको अपनी हिंदी की व्याकरण की कॉपी अलग से बनानी है, और उसमें आपको ये सब कुछ नोट डाउन करने हैं। 2 कॉपी आपको हर हाल में बनानी है, एक व्याकरण की और एक अपनी पाठ्य पुस्तक की। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक जब जैसे हम पाठ्य पुस्तक के पाठ जो अध्याय हम शुरू करेंगे, तब उसका होमवर्क जो या क्लास में कराया जा रहा है वो आपको उसमें करना है, और जो मैं व्याकरण का वो करवा रही हूँ वो आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में करना है। ठीक है, आशा करती हूँ आज का आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।